very clear. So it got, मैं सोचता रहा कि क्यों नहीं, अगर आप अपने ऑफिस से वेद कथा भी करें तो स्वामी श्रद्धानंद हॉल इज अ बिग हॉल, तो थोड़ा इको साउंड होता है, तो उससे पीपल लाइक मी, डॉक्टर कतूरिया, जो हियरिंग प्रॉब्लम है, वी फाइंड डिफिकल्ट टू hear each and every word. So I'm sure we will see how it goes this evening. और ये कथा बहुत ही रोचक होती जा रही है, और ये सच्ची मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जिंदगी का, उनके जीवन का ये सच्ची कथा है। तो मैं आचार्य जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप आज की कथा शुरू करें। धन्यवाद। त्वं हि नः पिता वसो, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ, अथा ते सुम्नमीमहे। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ओम ओम। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज वेस्ट मिडलैंड के प्रधान डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी माननीय प्रिय भाइयों बहनों, हम सब वाल्मीकि रामायण पर आधारित इस सत्र में वेद कथा अर्थात प्रवचनात्मक शैली में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में और उनसे संबंधित पात्रों के बारे में सुन रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आर्यावर्त में अब तक दो विशेष ऐसे इतिहास प्रसिद्ध हुए जिन्हें याद करके आज तक ही नहीं, जब तक सूर्य और चांद रहेंगे तब तक आर्यावर्त के लोग अपने इन इतिहासों पर गौरव महसूस करते रहेंगे। पहला है इक्ष्वाकु वंश के मनु वंश के रघुवंश, जिस क्रम में राजा दिलीप भी आते हैं, ययाति भी आते हैं, मानधाता भी आते हैं, अज भी आते हैं, और अज
के ही पुत्र दशरथ और दशरथ के पुत्र आपने कल सुना राम कौशल्या से, लक्ष्मण सुमित्रा से, भरत कैकेयी से और फिर शत्रुघ्न सुमित्रा से। और इस प्रकरण में आपने देखा कि यह राजवंश अत्यंत यज्ञ प्रिय है, संस्कारित है। तो एक तो यह इतिहास है जो राजवंश का इतिहास, जिसके तहत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रसिद्ध हुए, जो त्रेता युग के माने जाते हैं। 4 युग माना गया है, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कली युग चल रहा है। तो त्रेता युग का जो एक अपने आप में अमिट इतिहास है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, और जो बहुत ही संस्कारित हैं, बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ही जैसे एक स्थिर प्रवाह में, एक सरस प्रवाह में, एक सम दृष्टि भाव में आगे बढ़ते जा रहे हैं क्रम से। और एक हमारा अमर इतिहास द्वापर युग का है, जो योगेश्वर श्री कृष्ण का इतिहास है। वो भी अपने समय का एक अपने आप में अद्भुत और प्रेरणा युक्त इतिहास है, जिसके लिए आर्यवर्त, भारतवर्ष हमेशा हमेशा के लिए गौरवान्वित रहेगा। लेकिन कृष्ण का जो जीवन है वो थोड़ा अधिक कष्टमय है। उनका बचपन और धीरे धीरे उनका विकास थोड़ा उथल पुथल की स्थितियों में रहा है और काफी संघर्षमय रहा है। पर उस संघर्ष में भी कृष्ण ने जो है छोटे छोटे टुकड़ों को समाप्त करके और एक अपने आप में अखंड महाभारत, विशाल भारत की व्यवस्था की थी। लेकिन हम वाल्मीकि रामायण के आधार पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अभी समझ रहे हैं, जिनका जन्म चैत मास के पुनर्वसु नक्षत्र में और नवमी के दिन हुआ था। नवमी, इसलिए चैत महीना का नवमी जो है बहुत प्रसिद्ध हमारे ऐतिहासिक पर्व माना जाता है। और जो आस्था करते हैं वो बहुत ही श्रद्धा से और बहुत प्रेम से इस रामनवमी पर्व को मनाते हैं। आर्य समाज में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम से संबंधित इस पर्व को मनाया जाता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम एक आदर्श, हम अपना इतिहास, हम अपना गौरव मानते हैं। ये आर्य थे, इन्हें ऋषि वाल्मीकि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा। ये अपने आप में एक आर्य पुरुष थे। कितना सुंदर श्लोक इसके लिए उपस्थित किया गया। कहा, सर्वदा भी गतः सद्भि
कितना सुंदर श्लोक है, आप इसको सुनिए ध्यान से। सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। राम को ऋषि वाल्मीकि कहते हैं जैसे सारी नदियां अपने प्रवाह में बहती हुई समुद्र में जाकर के शांत हो जाती है। कितना सुंदर विवेचन यहाँ किया। जैसे सारी नदियां अपने सम प्रवाह में बहती हुई जाकर शांत हो जाती है। चाहे नदियों के प्रवाह में किसी कारण से कहीं ऊंच नीच है, कहीं पत्थर है, कहीं कंकड़ीला चट्टान है, कहीं वृक्ष आदि की टहनियां हैं, उन सब से भी टकराता हुआ प्रवाह, जल प्रवाह रुकता नहीं है और समुद्र की ओर जाता हुआ तब तक जाता रहता है जब तक वो समुद्र में पहुंच नहीं जाता और वहां जाकर शांत हो जाता, जल प्रवाह। तो ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि सभी सभाओं के लोग भी उसी तरह से, सभी प्रकार की सभाओं के लोग भी सद्भी ही भगवान राम के पास आकर के शांत हो जाते हैं। कितना सुंदर विवेचन किया। इतने ठहरे हुए, इतने सधे हुए, अपने आप में इतना धर्म प्रतिष्ठित श्री राम हैं कि उनके पास आकर के सभी प्रकार की, चाहे विचारों में उथल पुथल भी सभा के लोगों में हों, अनेक प्रकार की चाहे शंकाएं भी किसी प्रकार की हों, तब भी जब श्री राम के पास आकर बैठते हैं सभा में, और जब श्री राम मुख से जब सबकी बातों का समाधान सुनते हैं तो सबकी बेचैनी शांत हो जाती है, सब आनंद प्रिय हो जाते हैं। और कहा आर्यः सर्वसमश्चैव। क्यों ऐसा? क्योंकि श्री राम साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण नर नहीं है, वो आर्य हैं। और आर्य के लिए क्या कहा गया है? आर्य जो होते हैं वो सदैव श्रेष्ठ लोगों का सत्कार करते हैं। आर्य का मतलब श्रेष्ठ लोगों का सत्कार करना। और आब्नः, वेद में एक शब्द आता है कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, और जो है वह और आब्नः अर्थात दुश्मनों को खत्म करते हुए, दुष्प्रवृत्तियों को अपने विचारों से योजनाबद्ध समाप्त करते हुए, और अगर उपदेश, निवेदन या समझाने के तौर तरीके से कोई दुष्ट की दुष्ट प्रवृत्ति ना समाप्त होती हो तो फिर उसका संहार भी करना पड़े अराब्नः। ऐसे दुश्मनों को समाप्त कर देने वाले, जो कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, विश्व में श्रेष्ठता फैलाने की लालसा लेकर जो बढ़ते चले जाते हैं, जो प्रगतिशील हैं, वह आर्य है। और ऐसी विचारधारा की मर्यादित पुरुषोत्तम राम हैं। तभी तो सभी ऋषि महर्षियों का
आदर करने वाले थे। पर जो रास्ते में जो भी कोई ऐसा दुष्ट या गलत विचार का जो बाधा डालने वाला कोई आ जाए राक्षस प्रवृत्ति का, तो आवश्यकता अनुसार संहार भी करते थे। कहा समश्चैव समदृष्टि, 3 शब्द इसमें आया। कहा वार्य थे, समदृष्टि थे, समान रूप से एक स्थिर दृष्टि के साथ और बहुत संतुलन के साथ सबको देखते थे, और जिसके अंदर जैसा गुणकर्म स्वभाव होता था वैसे ही उसकी व्याख्या करते थे, उसकी चर्चा करते थे। और प्रिय दर्शन सदैव प्रिय दर्शन, और वो प्रिय दर्शन थे, सुडौल देखने में सारी चीजें। राम का अपने आप में इतना बड़ा सधा हुआ जीवन, कोई उसमें डूबना चाहे तो डूब जाता है। उसके चरित्र में कोई प्रवेश करे तो फिर वहां से निकलना उसके लिए सरल काम नहीं है, क्योंकि वो तो सागर के समान, उनका संपूर्ण चरित्र जो है अपने आप में सागर के समान विशाल है। तभी तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही एक काव्य है। कितना सुंदर कहा। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही एक काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये ऐसे ही नहीं कहा, राम इस चरित्र के धनी हैं, और राम के अंदर से जो एक वेदना भरी अवस्था में जो श्लोक निकला था, मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समः, यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तमसा नदी के अंदर स्नान करने के लिए प्रवेश करते हुए, जैसे ही स्नान करने में हमारी एक व्यवस्था होती है कि जब स्नान करते हैं तो हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, हमारे आर्यों की एक परंपरा रही। तो जैसे ही मंत्र का ध्यान किया, उनके आंखों के सामने क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा लहूलुहान नीचे गिर गया। तो देखते ही उनके अंदर से वेदना भरी आवाज अनुष्टुप छंद निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती सम। है निषाद, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारा यश और तुम्हारी कीर्ति कभी प्रतिष्ठित नहीं होगी। और देखिए रामायण में क्या घटना घटी, चिंतन कीजिए जरा, इस रामायण में क्या घटना घटी है। राम और सीता दोनों क्रौंच पक्षी के तरह कितना प्रिय हैं, कितना प्यारे हैं। जैसे चकवा और चकई पक्षी दोनों अपने प्यार में रत रहते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं, राम और सीता को भी ऐसे ही एक दूसरे के लिए समर्पित दिखाया गया है। एक दूसरे के प्यार के बिना अधूरा दिखाया जाता है, और इस प्यार के जोड़े में से सीता को मानव रावण रूपी निषाद उठा करके, चुरा करके, है ना, जबरदस्ती उठा कर ले गया। तो क्या कहानी घटी, इसका नतीजा क्या हुआ। आज तक रावण अपने परिवार में कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता है, रखता है। राम तो सभी खुश होकर रखते अपने बच्चे का नाम, लेकिन रावण कोई नहीं रखता। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, रावण का मतलब, रावण शब्द का अर्थ अच्छा है,
क्योंकि रावण भी तो वेदों का विद्वान था और वो भी एक अपने राज्य का राजा था। और तो रावण शब्द का तो मतलब होता है जो दुश्मनों को जो है मारता है, जो जो अच्छा है। तब तो राम को कहा अरावणः, जो दुश्मन को समाप्त हटा देता है जो अपने जीवन से। लेकिन रावण नाम से बदनाम, नाम के अर्थ से बदनाम कैसे हुआ? नाम के वजह से नहीं हुआ, वह रावण बदनाम अपने कर्म के वजह से। और कर्म से जो व्यक्ति महान बनता है उसकी पूजा होती है, और जो कर्म से जो व्यक्ति नीचा हो जाता है, गिर जाता है, उस व्यक्ति का जो है कभी स्थान नहीं बनता। तो रावण यद्यपि अच्छा नाम अर्थ वाला होता हुआ भी अपने जीवन में वह कर्म से पतित हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि जब तक ये चांद सूरज चांद रहेंगे, जब तक पर्वत और नदियां रहेंगी, जब तक ये संसार रहेगा, तब तक कोई भी माँ अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखेगा। कोई भी माँ अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखेगी, कोई भी पिता नहीं रखेगा। तो वाल्मीकि की वेदना थी, और उस वेदना में ही काव्य निकलता है। वेदना जब अंदर कोई दृश्य ऐसा हो जाता है, जब वेदना चलती है, तो उसमें जो है काव्य प्रस्फुटित होता है, स्वाभाविक ही होता है। कहा ना, सुमित्रानंदन पंत ने इस पर बड़ा अच्छा एक लाइन लिखी, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। है वो उमड़ कर आंखों में चुपचाप बही होगी कविता अनजान। वेदना होती है तो अपने आप भावना जो है उमड़ जाती है, और वो शब्द स्वतः ही जो है मुखरित हो जाते हैं। तो इस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र शनि शनि विकसित होता, क्यों न हो। कैसे संस्कारित पिता के पुत्र थे, और इक्ष्वाकु वंश की वो श्रेष्ठ संतान थे। उस अयोध्या नगरी अपने आप में इतनी सुंदर, इतनी विचित्र और इतनी वैज्ञानिक तरीके से अयोध्या नगरी बनी हुई थी। अब तो अयोध्या नगरी काफी बड़ी हो गई है, और आज भी सौभाग्य से वहां जो है राम मंदिर बना है। अच्छी बात है, इतिहास अपने आप में प्रतिष्ठित हो रहा है। तो अयोध्या नगरी के बारे में यह बताया गया कि कितनी सुंदर थी और कितनी संपन्न थी। ये आर्यों की पहचान, आर्य देश आर्यावर्त देश की महिमा थी। और ये अयोध्या नगरी जो है मनु महाराज से, देखो मनु महाराज से, इक्ष्वाकु वंश मनु महाराज से ही चलता आ रहा है, और मनु महाराज के द्वारा अयोध्या नगरी जो है बसाई गई थी, और उन्हीं का वंश चलता 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 ये राम तक, और आगे भी वंश, अभी भी तो राम के वंश हैं पूरे विश्व में। अयोध्या नगरी के बारे में कहा गया है कि 12 योजन लंबा, 12 योजन और 3 योजन चौड़ा अयोध्या नगरी थी उस समय। योजन का मतलब आप समझते होंगे, 5 माइल का 1 योजन होता है, तो 12 × 25 = 60, इसका मतलब 60 माइल लंबा और 3 × 25 = 15 माइल चौड़ा।
तो ये कैसा हो गया, लंबा चौड़ा, ये रेक्टेंगुलर हो गया, आयताकार हो गया। आयताकार नगर को बनाना एक अपने आप में वैज्ञानिक विधि है, एक सही आर्किटेक्ट है। आयताकार जब नगर होता है तो नगर के अंदर रहने वालों को इधर जाना उधर जाना, समुचित जो है एक दिशा में जाना, और जो है क्रॉस जो वेंटिलेशन की जो हवाएं आती हैं बाहर से, उस नगर में बहुत खुले रूप से आती रहती है, और नगर के लोग प्रकाश और हवा आदि से पूर्ण रूप से तृप्त होते रहते हैं। अगर वो स्क्वायरी बन जाए तो प्रॉपर वे में प्रकाश और हवा का जो है आवेश आगमन नहीं हो पाता। इसलिए बहुत सुंदर वैज्ञानिक तरीके से अयोध्या नगरी बनाई गई, और इतने संपन्न नगरी थी। कहते हैं वहां पूरे जो है नगर के चारों तरफ बहुत अच्छा जल, बड़ी बड़ी खाई थी, जल भरा हुआ, ताकि बाहर के लोग दुश्मन आक्रमण करते हुए उन्हें कठिनाई हो। बड़े बड़े दुर्ग बने हुए थे, हर दरवाजे पे हाथी जैसे, घोड़े जैसे बड़े बड़े उस तरह के उनके वहां पर उनकी मूर्तियां लगाई हुई थी, और राजपथ फूलों से सुसज्जित, पुष्प वाटिकाओं से किनारे जो है एकदम पुष्पदार फलदार पेड़ों से सुसज्जित, और चारों तरफ इतना सुंदर देखने को मिलता था। वहां की प्रजाएं कहते इतना संपन्न थी उस समय अयोध्या नगरी कि वहां की प्रजाएं भी स्वर्ण के ज्वेलरी जो है आभूषण पहना करती थी सभी, और खूब। तो कहने का मतलब है बहुत सुंदर अयोध्या नगरी के राजा थे दशरथ, और वो 8 मंत्रियों से, उस समय 8 मंत्रियों, वाल्मीकि ऋषि ने लिखा कि 8 मंत्रियों से सुसज्जित राजा दशरथ का वह राज्य था, जिसमें दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल, सुमंत्र, और ये इसी क्रम में एक सुमंत्र नाम के मंत्री थे। तो तत्कालिक सबसे नजदीक रहने वाले सुमंत्र उनके साथ थे। वो ज्यादा होम मिनिस्टर की तरह हर तरह से उन्हें पूरी सहयोग देते थे। ये सब चीजों को देखते हुए हम देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छे संस्कारों में पला हुआ राजकुमार 15 वर्ष की अवस्था में वह विश्वामित्र के पास जाते। 19 शब्द आया है, 19 15 वर्ष की अवस्था में, और 15 वर्ष जब उनका जो है लगभग 10 वर्ष जो है विश्वामित्र के पास रह करके सब वेद, जितने भी धनुर्धर आदि सब अस्त्र शस्त्र, आग्नेयास्त्र, वायुअस्त्र है ना, वरुणास्त्र, और सभी चीजों की विद्याओं को ग्रहण करना एक दिन में तो नहीं हो जाता। ये सब विद्याएं एक दिन में तो नहीं हो जाएंगी, ऐसे छू मंत्र किया और सब विद्या आ गई, ऐसा नहीं। वो जो है पूरी अच्छी तरह से पूरा जो है सभी विद्याओं में पारंगत हुए विश्वामित्र जी की देखरेख में, और तब जो है उनकी उम्र जो है लगभग 25 वर्ष की हो गई थी। तुलसीदास जी ने तो कह दिया 6 वर्ष के थे, है ना, जब उनकी शादी हो रही थी, और सीता भी 6 वर्ष की थी, तो सीता की दूसरी बहन 5 साल की होगी, तीसरी बहन जो है फिर तो 4 साल की होगी, और चौथी बहन जो है उसकी कजन जिसके साथ शत्रुघ्न आदि की शादी हो तो 3 साल की होगी। ये है ना बेतुकी बातें नहीं। वो एक आर्य सिद्धांतों के अनुसार गठित सब जो है मर्यादा से वो आगे चल रहे थे। तो 25 वर्ष की अवस्था में राम विश्वामित्र के साथ चलते हैं आगे। आगे कहाँ जाते हैं? जनकपुर की ओर बढ़ते हैं।
क्यों जनकपुर की ओर बढ़े? क्योंकि जनकपुर से धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया हुआ था, सभी ऋषि महर्षियों को वहां पहुंचना था, और बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण दिया गया था। जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी पुत्री आत्मजा शब्द प्रयोग किया है, यहां ध्यान दीजिएगा। आत्मजा, आत्मजा का मतलब होता है मेरी पुत्री, मेरे द्वारा जो जन्म पाई है, आत्मजा। और सीता के मुख से जो है उर्मिला को, जो उनकी दूसरी पुत्री है, उन्हें अनुजा शब्द कहा गया है। अनुजा, अनुजा का मतलब क्या होता है? बाद में, मेरे बाद में अनु, पीछे पीछे, जो पीछे जन्मी हो। तो जनक महाराज कहते हैं मेरी पुत्री है, और सीता खुद जो है अपनी बहन को, उर्मिला को अनुजा कहती है, वो मेरी बहन है। तो इसका मतलब है जनक जी की दो पुत्री सीता और उर्मिला थी, और उनकी, जनक जी की पत्नी का नाम वहां पर जो है योगिनी बताया गया है, और इसकी पुष्टि अन्य ग्रंथों में भी मिल जाती है। वहां पर एक शब्द प्रयोग हुआ है, पृथ्वी वीक्षिताम, पृथ्वी वीक्षिताम। तो पृथ्वी वीक्षिताम शब्द से लोग भ्रमित हो गए कि पृथ्वी से पैदा हुई सीता। नहीं, वहां का मतलब है कि सीता जो है पृथ्वी अर्थात एकदम बलशाली, और उसका शरीर स्वस्थ और गंभीर भाव वाली, और देखने में बड़ी शालीन और सुंदर योगिनी माता के गर्भ से जनक जी के, वो एक शब्द बहुत अच्छा प्रयोग होता है, जनक जी बार बार कह रहे हैं कि मेरी पुत्री वीर्य शुल्का, एक शब्द आता है वीर्य शुल्का। इसका मतलब है कि मेरी पुत्री अब पूर्ण रूप से जो है षोडशी हो गई है, युवती हो गई है, जिसको हम कहते हैं, जिस नारी का जो है रति प्रारंभ हो जाता है, पीरियड जिसको हम कहते हैं, उनका प्रारंभ हो जाता है। तो और षोडश से ऊपर होकर के जो विवाह योग्य जो नारी हो जाती है, उसको वीर्य शुल्का कहते हैं। तो जनक जी बार बार कह रहे हैं अपने शब्दों में कि मेरी पुत्री वीर्य शुल्का है। मैं और बहुत जो है अपने आप में शक्तिशाली है, स्वस्थ है, काबिल है। मैं अपनी पुत्री को ऐसे ही किसी को नहीं दूंगी, मैं उसे ही दूंगी, परीक्षा लेकर के उसे ही दूंगा, उसे ही अपनी पुत्री का हाथ दूंगा जो अपने आप में बलशाली होगा। और इसी बल की परीक्षा के लिए धनुष यज्ञ रखा था। इस क्रम में विश्वामित्र जी का निमंत्रण जब आया तो विश्वामित्र जी कहने लगे हमें मिथिला की ओर जाना है। तो राजकुमार जो है राम और लक्ष्मण दोनों कहने लगे हम भी आपके साथ चलेंगे, चलो चलते हैं। जाते हुए बीच में सोन नदी भी आता। सोन नदी आज भी सोन नदी है बिहार में। सोन नदी बहुत बहुत लंबी सोन नदी है, सोन नद जो है। और उसका कम से कम मैं समझता हूं कि 2 माइल से कम में नहीं उसका पुल है, इससे भी ज्यादा ही होगा।
तो सोन नदी और जगह जगह पर कोई आश्रम वगैरह आते, सबको देखते दिखाते विश्वामित्र जी पहुंचते हैं गौतम आश्रम में। बहुत रोचक वहां की कथा है। इतनी भ्रांति है इस प्रकरण से संबंधित, जहां पर गौतम की पत्नी अहिल्या वहां उपस्थित होती है और वहां पर इसका संबंध इंद्र के साथ उपस्थित होता है। इंद्र भी किसी आश्रम के एक ऋषि हैं, लेकिन इंद्र के बारे में ये बताया जाता था कि वो थोड़ा छद्मी थे, अनेक रूपों को धारण करके किसी को छद्म करना, इस प्रकार से उनकी प्रवृत्ति थी। तो कहते हैं कि इंद्र जो है गौतम की पत्नी अहिल्या से मिले और गौतम का रूप धारण करके, जैसे दाढ़ी मूछ उस तरह का लगा लेना या कुछ इस तरह से देखने में बन जाना, और वो आ गए अहिल्या के पास और अहिल्या से उन्होंने अपना विचार किया कि उनके साथ वो रति क्रिया करना चाहते हैं। अहिल्या भी समझ तो गई, जहां पर यहाँ जो बात उपस्थित कराई गई है, अहिल्या समझ तो गई, लेकिन समझते हुए भी वह या तो उस समय कमजोर हो गई और इंद्र के साथ उसने रति क्रिया कर ली। कहते हैं गौतम जो है बाहर गए हुए थे, आया और उन्होंने इंद्र को घर से बाहर निकलते हुए देखा। वो समझ गए, क्योंकि उन्हें देख करके इंद्र घबरा गए, अहिल्या भी घबराई और समझ करके गौतम ने उधर इंद्र को भी श्राप दिया, अर्थात भला बुरा कहा और कहा, इंद्र तुमने जो है अच्छा काम नहीं किया है और तू नपुंसक हो जाएगा। और उधर अहिल्या को भी कहा, अहिल्या को भी श्राप दिया। अहिल्या को कहा कि तुम्हें अब वर्षों तक उसमें नाम नहीं, संख्या नहीं बताई, वर्षों तक तुम्हें जो है अब भूमि पर सो करके बिताना पड़ेगा, यही तुम्हारा तप है। और ऐसा कह करके जो है गौतम उसको छोड़ करके और अन्य स्थान पर चले जाते हैं। तो अहिल्या समझ गई और अपने पति की इस श्राप को, इस डांट को सुन करके अब उसके लिए साधना और तप के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था, अगर वो अपने आप को सुधारना चाहती थी। तो वह जो है भूमि पर सोती हुई और वो अपने तप में इतना निरत हो गई, ये प्रसंग सुनने वाला है, इतना निरत हो गई कि वह उसके अंदर साधना के बल पर अध्यात्म का तेज इतना अपने आप में जो है प्रज्वलित होने लगा कि अब उस नारी को देखते हुए बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े ऋषि महर्षि या दूसरे जो कोई दुष्ट प्रवृत्ति का भी, कोई राक्षसी वृत्ति का भी कोई व्यक्ति आ जाए तो उससे नजर मिलाने योग्य नहीं होते थे। वो उसके तेज से, उसके जो है उसकी गंभीरता से और तेज से, उसकी आध्यात्मिकता को देख करके वो घबरा जाते थे। राक्षस तो क्या, ऋषि महर्षि भी उससे नजर मिलाने के योग्य नहीं होते। इतनी तेजस्विनी बन गई थी अपने तप से। और उस अवस्था में वह जो है वो कहते हैं गौतम ऋषि के आगे दरवाजे पे, वो अपने दरवाजे पे बैठी थी और वो साधना में लीन थी।
वैसी अवस्था में विश्वामित्र जी आते हैं अब राम और लक्ष्मण के साथ, और राम और लक्ष्मण ने कुतूहलता पूर्वक पूछ दिया कौतूहल से कि महाराज, ये आश्रम जहां पर कोई और जीव जंतु नहीं है, ये बड़ा नीरज वन जैसा दिख रहा है, ये किसका आश्रम है? तो पूरा वृत्तांत विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये आश्रम गौतम ऋषि का है, लेकिन इस समय गौतम यहाँ नहीं है। उनकी धर्म पत्नी बहुत अच्छा, उनके लिए बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया विश्वामित्र जी ने। देखिए, सुनने लायक है, यहाँ पर सारा भ्रम टूट जाएगा जो लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि राम ने जो है पैर से उसको छुआ और उसके अंदर जान आ गई। नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ पर कहते हैं विश्वामित्र ने राम से कहा, क्या कहा? तदा गच्छ महातेज, तदा गच्छ महातेज आश्रयं पुण्य कर्मणः। पुण्य कर्म से संजोया हुआ यह जो आश्रम है, इस आश्रम में तुम महातेज हे राम, तेजस्वी राम, प्रवेश करो, आओ। अब पुण्य कर्म से संयोजित आश्रम किसके लिए कहा? गौतम के लिए नहीं कहा, गौतम तो छोड़कर चले गए थे। ये अहिल्या के लिए कहा कि अहिल्या ने अपने तेज, अपनी साधना से और अपने तप से इस आश्रम को अब पुण्य बना दिया है। और कहा तारयिना महाभागम भागाम अहिल्याम देवरूपिणीम। कहते हैं कि अहिल्या का इस समय ऐसा देव रूप हो गया है, देव रूप वाली अहिल्या जो महाभाग्यशालिनी हो गई है, जिसको देखने से मानव लोग जो है पवित्र हो जाते हैं। सीता भी अपने आप में जब लंका में, जब अशोक वाटिका में बैठी थी, तो इतनी तपस्वी और इतनी जो है साधिका बनी थी कि उसके सामने रावण जैसा व्यक्ति भी आकर के जो है वो निस्तेज हो जाता था। क्योंकि अगर किसी देवी के अंदर एक ऐसी साधना जग गई है और उसके अंदर सुधार की प्रवृत्ति से जुड़ करके आध्यात्मिकता जो है अपने आप में एकदम बलबला करके उभर रही है, तो उस नारी के सामने राक्षस तो क्या, बड़े बड़े शूरवीर और बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी उनसे नजर नहीं मिला सकते। तो विश्वामित्र उस देवी को इस काबिल समझते हैं कि इसको, इसके दर्शन मात्र से जो है किसी के चरित्र का विकास या तरण हो सकता है। ऐसी ये देवी है। और कहा ददर्श च महाभागाम तपसा द्योतित प्रभाम। कहा तप से जो तेजस्विनी हो गई है, लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षासुरासुरै। वही राक्षस सूर या असुर सभी कोई नजर नहीं मिला सकते, उसकी इतना तेज बढ़ गया है। राघवौ तु ततस्तस्याः, और दोनों राघव राजकुमार जो है तस्याः, तस्याः मतलब अहिल्याः है ना, अहिल्या के पैरों को, दोनों पैरों को जग्रहतुः मुदा। देखिए कितना बढ़िया शब्द प्रयोग किया वाल्मीकि ने। पैरों से नहीं छुआ, पैर नहीं लगाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो, संस्कारित राजकुमार है वो, पैर से किसी नारी को नहीं छुएंगे। वो जादू मंत्र नहीं कर रहे थे। राम जो संस्कारित हैं, संस्कारित राजकुमार है, वो
बड़ी श्रद्धा से अहिल्या देवी अहिल्या के दोनों पैरों को झुक करके अपने हाथ से छुआ। यहां पर कह रहे हैं तस्याः पादौ जग्रहतुः, मुदा, मुदा मतलब आनंद से भर करके, क्योंकि विश्वामित्र जी ने उन्हें आश्वासित कर दिया कि ये देवी है, ये तेजस्विनी है। तो उनके दोनों पैरों को छुआ राम ने, और पैरों को छूने से अहिल्या प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के जो है वह गंभीर, धीर, स्थिर राजकुमार राम को आशीर्वाद देने लग गई। क्योंकि राम तो निश्चल हैं, राम तो संस्कारित हैं, और राम जो है श्रद्धा से किसी देवी के पैर छू रहे हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस में क्या कह दिया कि वो शिला बन गई थी, पत्थर बन गई थी, और पत्थर बन गई तो जाकर के राम ने जो है वहां अपने पैर से पत्थर को छू दिया, उससे जो इसमें तेज आ गया। ये है ना अवैज्ञानिक बात है, ऐसा नहीं है। ऋषि वाल्मीकि कहते नहीं, वो तो इतनी तेजस्विनी हो गई थी अपनी साधना से कि वह दूसरों को जब कोई आशीर्वाद दे सके तो ये तो हो सकता है ना। मान लो किसी समय की अवस्था में कोई नारी या कोई पुरुष किसी काल अवस्था में मान लो चारित्रिक रूप से पतित हो जाता है, लेकिन उसको इस चीज को रियलाइजेशन हो जाता है और उसको अपने आप को सुधारने का मौका मिलता है, तो सुधारने के बाद भी तो वो अच्छा बन सकता है ना। तो इस तरह से जो है वह अपने आप में देव रूप हो गई थी। और वहां पर जो है तुलसीदास तो इस तरह से वर्णन करते हैं, लेकिन उसका अर्थ कुछ गलत ढंग से ले लिया गया। तुलसीदास भी वहां कहते हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा, आश्रम एक दिख मग माही, आश्रम एक दिखाई पड़ा रास्ते में, खग मृग जीव जंतु तह नाही, वहां कोई जो है खग मृग आदि जीव जंतु नहीं दिख रहा है। जब राम विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं तो एक आश्रम दिखाई पड़ा। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, यहाँ शिला जो शब्द हुआ प्रयोग किया है वही देख करके भ्रम वहां पैदा हुआ लोगों को। एक वहां पर उनके दरवाजे के आगे हो सकता है शिला कोई पत्थर रखा हो, आगे कई जगह कोई बैठने उठने के लिए लोग रख देते हैं, या होगा कोई चट्टान, ये स्वाभाविक है। तो वहां पर देख करके मुनि से, विश्वामित्र जी से राम ने पूछा, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। तब विश्वामित्र जी ने सारी कहानी, सारा वृतांत बताया। वहां कहा कि ये वन कैसा है, ये आश्रम कैसा है, किसका है, इसमें कौन रहती है, क्या इसकी विशेषता है, ये सारी कहानी बताई। और वहां पर बड़ा अच्छा छंद तुलसीदास जी लिखते हैं, वो छंद बहुत बढ़िया है। इस छंद से नहीं पता चलता कि उन्होंने जो है शिला रूप उसको छुआ, अहिल्या को नहीं, इससे नहीं पता चलता। इससे तो बड़ी श्रद्धा टपक रही है, तो विरोधाभास नहीं हो सकता। यहाँ पर तुलसीदास के मुंह से भी ये सत्य बात निकल गई है कि नहीं, वो सच में देवी थी। परसत पद पावन शोक न सावन, परसत पद पावन, देखिए परसत पद पावन, पद पावन शोक न सावन, दुख को नष्ट करने वाली,
उनका पाद कैसा है, उस देवी का पैर ऐसा है कि उस पैर को छुओ तो दुख नष्ट होगा, अर्थात श्रद्धा जगेगी। पवित्र पैर है उनका। पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, देखत रघुनायक जन सुखदायक। रघुनायक राम देख रहे हैं कैसा, और राम को देख करके सन्मुख होई कर जोरी रही। राम को जब देखा अहिल्या ने, राम को जब देखा अहिल्या ने तो प्रसन्न मुद हो करके जब राम ने उनके पैर छुए, जब राम विनम्र हुए, झुक गए, तो अहिल्या भी उनके सम्मुख हाथ जोड़ करके इस प्रकार से हाथ जोड़ करके उनका स्वागत किया। और ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि अहिल्या ने बड़े आदर पूर्वक अर्घ लेकर के, वैदिक तरीका क्या है, वैदिक सिस्टम क्या है, वैदिक पद्धति, जब आपके घर में कोई मेहमान या अतिथि आते हैं तो आप उनका सम्मान कैसे करते हैं, अर्घ देते हैं। अर्घ का मतलब होता है जल प्रदान करते हैं। श्रद्धा पूर्वक लोटे में, गड़ी या बाल्टी में या गिलास में जल लाते हैं और उनके पाद जो है धोने के लिए, पैर धोने के लिए उन्हें जल प्रस्तुत करते हैं, अर्घ देते हैं। उसको अर्घ कहते हैं। अर्घ का मतलब ऐसे नहीं पानी छोड़ना, अर्घ का मतलब है कि श्रद्धा से जल के द्वारा आए हुए अतिथि का पाद जो है प्रक्षालन करना, अर्थात उनके पैर को धोने के लिए जल आदि देना और उसके बाद उन्हें जल पीने के लिए भी जल देना। तो हमारे घरों में जब कोई जाता है तो सबसे पहले हम उसको क्या देते हैं, ला करके पानी देते हैं। अब हम जो है पानी का गिलास देते हैं। अब तो थोड़ा और पूछ लेते हैं क्या लोगे, गर्म लोगे ठंडा लोगे, है ना। तो अपनी अपनी रुचि से लोग बता देते हैं, भाई जिसको पानी नहीं पीना तो कह देते हैं चलो चाय ही पिला दो। लेकिन हमारी परंपरा क्या थी कि हम किसी के घर में जाते हैं, किसी का मान आदर करना हो तो अतिथि समझ करके उन्हें अर्घ दिया जाता था। तो यहाँ पर अहिल्या भी दोनों राजकुमारों का ऋषि विश्वामित्र समेत उनका अर्घ दे करके उनका मान सम्मान किया। और उसके बाद में जो है वहां रात्रि विश्राम किए और दूसरे दिन फिर तीनों जो है मिथिला नगरी के लिए निकल गए। मिथिला नगरी के लिए निकलते हुए भी बड़ा रोचक कहानी उपस्थित होती है, क्योंकि वो अपने आप में जो है मिथिला प्रवेश का मतलब है कि किसी खास उद्देश्य से जा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि जनक महाराज जी ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मेरी पुत्री साधारण नहीं है, बड़ी बलवती है। और जो है वीर्य शुल्का ऐसा शब्द प्रयोग किया, उसी को कहते हैं जो नारी जो है रजस्वला होकर के विवाह योग्य हो जाती है, उस नारी का नाम वीर्य शुल्का होता है। तो कहा हमारी नारी, हमारी पुत्री जो है बहुत बलवती है और तेजस्विनी है, और मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी को ऐसे ही नहीं किसी का हाथ दे दूंगा, इसके लिए मैं परीक्षा करूंगा। तो धनुष यज्ञ रखा। उनके पास एक ऐसा धनुष था जिसका नाम शिव धनुष रखा हुआ था। वह धनुष की डोर चढ़ाना साधारण वीरों का काम नहीं था। वो कोई खास योद्धा ही जो है उस धनुष पर डोर चढ़ा सकता था। कहते हैं निमंत्रण दे दिया गया। अलग अलग जगहों से अनेक राजा महाराजा
राजकुमार आए, लेकिन उसको दूर चढ़ाने में समर्थ न हो सके। ऐसा नहीं है, तुलसीदास जी ने कहा, लिख दिया कि सहस्रों राजा एक ही साथ उसको उठाने में लग गए। ऐसे थोड़ी राजा थे कि वो कीड़े मकोड़े की तरह सब इकट्ठे ऐसे कैसे हो जाएंगे। और सहस्त्रों, एक धनुष को सहस्त्रों राजा एक साथ कैसे कोई पकड़ सकता है, यह वैज्ञानिक बात है, कहा नहीं। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं नहीं, जो है सब अलग अलग जो है समय में राजकुमारों जो है आते रहे और उस धनुष पर अपना जो है अपना बल आजमाते रहे। फेल हो के, शर्मा करके, लज्जित हो करके वापस लौट करके फिर भी राजा जनक को जो है प्रभावित या करने के लिए अपने बल का वो दिखा करके, कई बार कहते हैं ना, अपना भय दिखा करके कि हम तुम्हारी पुत्री से हम ही शादी करेंगे, इस तरह से करने की भी कोशिश करते रहे। लेकिन राजा जनक भी अपने आप में सामर्थ्यवान थे। निमि वंश के राजा निमि के जो है ये पुत्र जनक जी, और जनक जी दो भाई थे, जनक और जो है कुश, उनका नाम था कुश करके थे, कुशवेश करके इस तरह से। तो वो दोनों जो है उनके पुत्र थे, जिनके जनक जी की दो पुत्रियां, और उनकी जो दूसरी थी भरत मांडवी और कुशध्वज थे। कुशध्वज की दूसरी दो पुत्रियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो ये कथा बड़ी रोचक है। ये जो है जनक जी के आश्रम में विश्वामित्र जी राजकुमारों के साथ पहुंचते हैं। जनक जी को पता चला कि वहां पर जो है राजकुमार के साथ विश्वामित्र जी आए हैं। उनके साथ और भी ऋषि महर्षि जो जनक जी के पुरोहित थे, शांतानंद जी, जनक जी के राज दरबार में जो पुरोहित थे शांतानंद जी, वो शांतानंद को आगे लेकर के और जनक जी का अर्घ्य किया। फिर वही अर्घ्य का मतलब वही सम्मान करना है ना, जल आदि प्रदान करना और उचित आसन पर बैठाना। और वहां पर जाकर के पूछा कि महाराज यहाँ पर आपका क्या आयोजन है। तो उन्होंने कहा, हमारा ये आयोजन है, बड़े बड़े शूरवीर आए हैं, वो सब फेल हो गए इस काम को करने में, लेकिन वो सब अपना फिर भी जो है हुंकार भर रहे हैं, बाहर खड़े होकर के सब जा करके लज्जित होकर के, और कई लोग अपना बल और अपना आतंक बाहर सीमा के बाहर फैला रहे हैं, लेकिन हम उनसे डरने वाले नहीं। तो प्रसंग इस प्रकार से रोचक रूप से उपस्थित होता है। विश्वामित्र जी कहने लगे, महाराज आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर जो है हमारे साथ जो राजकुमार आए हैं, ये दोनों अपने आप में बहुत ही योद्धा हैं, धनुर्धर हैं, और सब प्रकार के, हर प्रकार के धनुष, चाहे कितना भी किसी भी तरह का बना हुआ हो, उस धनुष पर प्रतंचा चढ़ाने के योग्य हैं। आप जो है निराश मत होइए, आपकी पुत्री जो है कुमारी नहीं रहेगी, आपकी पुत्री जो है विवाहित होगी। क्योंकि जनक जी थोड़ा निराश भी हो रहे थे, क्योंकि वो संकल्प कर बैठे थे कि हम अपनी पुत्री को उसी के हाथ में जो है हाथ देंगे जो बलवान होगा, जो योद्धा होगा। और उनके हिसाब से कोई खरा नहीं उतर रहा था। तो वहां पर कहा, और कुछ प्रसंग बढ़ता हुआ, कहा कि तो दिखाइए धनुष कहाँ पर है। पेटी ला करके दिखा दिया, उसमें धनुष रखा हुआ। राम जो है वहां पर उपस्थित होते हैं, और राम ने बड़े श्रद्धा से और अपने गुरु का नाम जो है आदेश पा करके, जनक महाराज जी की आज्ञा लेकर के वहां पर धनुष को उठाते हैं। और जैसे जोर से उठाते हैं
और उठा करके उसे प्रतंचा तो चढ़ा देते हैं। प्रतंचा चढ़ाने के बाद में जब उसको ऐसे पकड़ करके इस तरह से ऐसे उन्होंने किया तो इतने में वह धनुष टूट जाता है। धनुष के टूटने से बड़ा टंकार होता है, बड़ी आवाज दूर तक जाती है। इसमें कुछ लोग, बाहर के लोग, जब आवाज सुनाई जाती है, दूर तक आवाज सुनाई जाती है, तो कुछ लोग शंकित भी होते हैं कि यहाँ क्या हुआ। महाराज जनक भी जो है वहां पर चिंता में आ जाते हैं। विश्वामित्र ने कहा, नहीं, आप चिंता में मत आइए, ये निश्चित रूप से हमारा राम जो है उसने जो है धनुष को उठाया है और धनुष पर प्रतंचा चढ़ाया है, उसके द्वारा ही ये धनुष टूटा भी है, तो कोई बात नहीं, इस पे उसने विजय तो प्राप्त कर लिया। जब वो समक्ष जो है इसकी जांच हो जाती है और जब सबको आश्वासन हो जाता है कि राम ने जो है प्रतंचा चढ़ा दिया, धनुष यद्यपि बाद में टूट गया, कोई बात नहीं, लेकिन जनक बहुत हर्षित, प्रसन्न चित्त हो करके अपने पुरोहित सदानंद जी को बुलाया। सदानंद जी के और भी एक भाई दूसरे विद्वान थे, उनको भी बगल के नगर से बुला लिया गया। सब और भी कई विद्वान वहां पर उपस्थित किए गए और सबके बीच में बहुत ही विधि पूर्वक जो है प्रस्ताव रखा गया। वहां पर जो है विश्वामित्र जी प्रस्ताव रखते हैं, विधिवत प्रस्ताव रखते हैं। विश्वामित्र जी प्रस्ताव रखते हैं कि महाराज, अब आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार तो राम ने धनुष जो है अपना काम कर दिया, तो फिर आप अपनी पुत्री का हाथ इनके हाथ में दीजिए। तो जनक जी कहते हैं, ये तो ठीक बात है, लेकिन ऐसे कैसे, उनके पिता के बगैर कैसे होगा? तो आप निमंत्रण भेजिए अयोध्या में अपने दूत के माध्यम से। जो है विश्वामित्र जी ने पत्र लिखा, ऋषि विश्वामित्र जी ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके अपने दूतों को रथ पर जो है अयोध्या भेजा। तो दूतगामी रथ थे, लेकिन फिर भी कहते 3 दिन लग गए। चौथे दिन अयोध्या पहुंचे मिथिला नगरी से उनके दूत, और महाराज दशरथ के पास आकर के वृद्धावस्था में आ चुके थे दशरथ जी, लेकिन वो भी जब दरवाजे पे आकर के द्वारपाल को सूचना दी गई, उन्होंने जाकर बताया, बड़े प्रसन्नचित हुए। तो वहां पर नारियों की कदर होती थी। देखिए, कौशल्या जी थे, राम के माँ कौशल्या जी, और वो बड़ी थी, तो दशरथ जी ने खुद निर्णय नहीं लिया। ये देखिए कितनी मर्यादा है घर की। दशरथ जी कौशल्या जी के आगे कहते हैं कि पता चला है कि हमारा राम और लक्ष्मण जो है ऋषि विश्वामित्र के साथ इस समय मिथिला में हैं, और वहां पर उनके जो है धनुष प्रतिज्ञा के अनुसार राम ने जो है प्रतंचा चढ़ा दिया है, और निमंत्रण भेजा है जनक जी ने अपनी पुत्री का हाथ देने के लिए, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तो कौशल्या प्रसन्न हो जाती है, कहती है तो बहुत अच्छी बात है महाराज, फिर तो तैयारी करो। तो वहां पर जो है तैयारी के साथ, फिर पूरी तैयारी के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ जो है मिथिला से जो है अयोध्या से सब राजा दशरथ अपने मंत्रियों के साथ, साजबाज है ना, 4 होते हैं ना, अपना हाथी, घोड़े और जितने भी रथ आदि, और सब पूरे जो है सजावट के साथ जो है अपने भरत शत्रुघ्न भी साथ हो जाते हैं, सबके साथ पूरा वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर विधिवत विद्वानों के द्वारा पूरा आयोजन किया जाता है विवाह का, लेकिन उसमें प्रस्ताव रखा, विश्वामित्र जी के सामने प्रस्ताव रखा गया। कहा, महाराज, आपकी दूसरी पुत्री राम को तो जो है सीता का हाथ तो राम को दे ही दिया आपने, ये तो बात हो गई, लेकिन आपकी दूसरी पुत्री उर्मिला भी बहुत सुंदर है,
और महाराज दशरथ इक्ष्वाकु वंश के अपने आप में प्रसिद्ध और जो है स्वनाम धन्य हैं, तो उनके दूसरे पुत्र लक्ष्मण भी कितने सुंदर हैं। महाराज क्या अच्छा होता आप अपनी पुत्री उर्मिला का हाथ भी जो है दे दें, तो यहाँ पर जो है उनका साथ ही साथ विवाह हो जाए तो मान गए, कहे ये भी हमारा धन्य है। और इतने में ही जो है कुशध्वज जो जनक जी के भाई थे, उनकी दो पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति, वो दोनों थी, वो भी साथ, वो सब विवाह की योग्य थी। तो जो है जनक जी कहने लगे, महाराज जब इतनी कृपा कर रहे हो तो हमारे घर में दो पुत्रियां और हैं मेरे भाई कुशध्वज की, तो क्यों न भरत भी साथ आए हैं और जो है शत्रुघ्न भी साथ आए हैं। अगर ऋषि विश्वामित्र जी का आदेश हो, और दशरथ के साथ उधर वशिष्ठ जी और कई अनेक ऋषि महर्षि साथ आए हुए थे, उन सब की सलाह और आज्ञा हो, तो क्यों ना जो है चारों पुत्रियों का विवाह इन चारों राजकुमारों से यहीं एक साथ एक ही मंडप पे हो जाए। तो इस प्रस्तावना के साथ जो है सबकी रजामंदी से वहां पर राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, और भरत का विवाह है ना, कैकेयी पुत्र भरत थे ना, उनका विवाह जो है वहां मांडवी से, और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से। और मांडवी और श्रुतकीर्ति किनकी बेटी है? कुशध्वज। और कुशध्वज किनके भाई हैं? जनक जी के। तो वहां ये पूरा विधिवत संस्कार होता है, और उस संस्कार में महर्षि वाल्मीकि यहाँ लिखते हैं कि राजा जनक ने उससे पहले गौदान किया, सहस्त्रों गायों का दान दिया। और विवाह संस्कार में लिखा हुआ है, वैदिक विवाह षोडश संस्कार जो है, इस विवाह संस्कार में गौदान विवाह संस्कार में एक विधि है कि गौदान जो है कन्यादान से पहले गौदान जो है होता है। तो इस तरह से वहां पर गौदान किया, और काफी जो है सहस्त्रों गायों का दान, और सब जो है अयोध्या से जितने भी लोग आए हुए थे, ब्राह्मण आदि विद्वान, सबको, और सबका मान सम्मान विधिवत जो है वहां पर हर प्रकार के जनक जी ने जो है राजा दशरथ के लिए भी जो है जो भी अपनी क्षमता के हिसाब से मांगा नहीं, दशरथ के आगे जनक जी ने हाथ जोड़ा और कहा, महाराज आज्ञा कीजिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है। अब बेटी के पिता तो हाथ जोड़ करके हमेशा खड़ा होते हैं ना, ये तो हमारी स्वाभाविक बात है। लेकिन दशरथ महाराज कहते हैं, महाराज दान देना तो दान दाता के अधीन होता है। देखिए कितनी बड़ी मर्यादा की बात करी। दान देना तो दान दाता के अधीन होता है। आपके घर में हम आए हैं, आपकी जैसी इच्छा बनती है, जिस प्रकार से आपका मन प्रसन्न होता है, हम तो आपकी पुत्रियों को लेकर के यहाँ से जाएंगे, और जो है वो हमारे लिए धरोहर है। आप जिस बात से प्रसन्न होते हैं वो आप कीजिए, आपके ऊपर किसी प्रकार के कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब दोनों ही अपने अपने राज्य के राजा हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी किसी को नहीं है। तो अपनी क्षमता से उन्होंने बहुत मान सम्मान और सब जो है अच्छी तरह से चारों पुत्रियों का विवाह संस्कार विधिवत हुआ, और फिर जो है उनकी विदाई हुई। और चारों पुत्रियों के एक साथ, चारों पुत्रियों के साथ एक साथ विवाह हुआ, और उनकी विदाई भी एक साथ हुई। और उनका फिर अयोध्या में आकर के उनका स्वागत भी एक साथ ही माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा बहुत ही मग्न हो करके पूरे साज बाज और पूरे ठाठ बाट से जो है चारों जो है पुत्र वधुओं का वहां पर अयोध्या नगरी में भी पूरे नगर में जो है बड़ी खुशियों के साथ उनका स्वागत किया जाता है, वैदिक मर्यादा के साथ स्वागत किया जाता है। तो ये बड़ा रोचक प्रसंग है। तो हमें किसी प्रकार की कोई ऐसा भ्रम में नहीं आना चाहिए
कि अहिल्या पत्थर हो गई थी और अहिल्या जो है इस तरह से, हाँ ठीक है, एक अवस्था जरूर उसके सामने आई जो इंद्र के सामने वो जो है थोड़ा कमजोर हुई और उसके वजह से उसके शिकार में आ गई। लेकिन उसके बाद वो तपस्विनी बनी और बहुत साधिका बनी और इतनी साधिका बनी कि उसके संपर्क में जो भी राम जैसे व्यक्ति भी सधा हुआ आता है तो उसको भी आत्मतोष होता है, आशीर्वाद मिलता है, प्रसन्नता होती है। और सीता कोई धरती से निकली हुई नहीं थी। लोगों ने अलग अलग अर्थ बना दिए। सी का मतलब हल का फाल होता है, तो ता का मतलब फाल के नीचे का आधार होता है। ये सब ठीक है, शब्दों का अक्षरों का अर्थ अलग अलग तरीके से जो है वो व्याकरण के हिसाब से तो नाम के अक्षरों के अर्थ निकलते हैं, लेकिन ये इतिहास नहीं है। अब अर्थ तो किसी का भी निकलता है। अब मान लो मैं यहाँ कहूँ कि जैसे पहला ही नाम, मेरा नाम है उमेश, तो उमेश का मतलब तो उमा या ईशा उमेशा होता है। उमा का मतलब बुद्धि या जो है, तो अब उमेश का मतलब भी ईश्वर हो सकता है, जो ज्ञान, जो ऑल नॉलेज हो सकता है। तो मैं ईश्वर थोड़ी। दूसरा नाम यहाँ पर नरेंद्र दिख रहे हैं, तो नरेंद्र का मतलब ही होता है नर का स्वामी, है ना। तो नर का स्वामी का मतलब नरेंद्र एक बहुत बड़ा राजा को भी कहा जा सकता है ना। तो ठीक है, हमारे नरेंद्र भी अपने आप में राजा हैं, अपने सीमा में और अपने परिवेश में। लेकिन जिस भाव से जो है उसका लोग समझ रहे हैं, एक हर हर अपनी अपनी सीमा में है। इसी तरह से मान लीजिए किसा, अब उषा नाम है, उषा का मतलब तो प्रातः काल होता है। तो हमारी उषा जो है प्रातः थोड़ी है, प्रातः काल थोड़ी है ना। उषा का मतलब वो एक नाम है, दिया गया है उसका। तो इसी तरह से सीता नाम उसका पड़ा। हो सकता है ये कहीं ऐसी कहानी आई होगी, लेकिन यहाँ पर वो कहानी नहीं, वाल्मीकि ऋषि ने जिक्र नहीं किया। कहते अकाल पड़ा था, हल चलाया था, तो फिर जो है उसी के प्रसाद से सीता जन्म ली। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, अवैज्ञानिक बातें हैं। तो सीता जो है अपने आप में योगिनी माता के गर्भ से, योनिजाम, योगिनी माता के गर्भ से पैदा हुई और जनक जी की पत्नी थी। और उसकी दूसरी पुत्री जो है उर्मिला थी, जो योगिनी माँ के गर्भ से दो पुत्रियां पैदा हुई थी। तो इस तरह से हमें सही अर्थ, सार्थक अर्थ, वैज्ञानिक अर्थ और वैदिक अर्थ हमें समझने की आवश्यकता है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ और फिर आगे जो है, आगे के प्रसंग में हम आएंगे कि अयोध्या कांड से भी आगे बढ़कर के जब हम अरण्य कांड वगैरह शुरू होता है, उसकी क्या महिमा है, उसकी क्या विशेषता है, और उससे भी आगे बढ़ते हुए क्रम में क्या क्या विशेषताएं हमें मिलेंगी, इन सब पर आप ध्यान को टिकाते हुए जो है आप सुनने के लिए उत्सुक रहें। लेकिन आप जुड़ें, और आप जो है कुछ संख्या में लोग जुड़े जरूर हैं, लेकिन जो पहले जुड़े थे वही हैं, नए लोग नहीं जुड़ रहे। तो इसका मतलब है कि आप अपने अपने दोस्तों को भी कहें, अपने जितने को आप जानते हैं उनको कहें कि हमें सुनने में आनंद आ रहा है, आप लोग भी सुनो। और इस तरह से अब ईमेल तो हम सबको करते हैं और व्हाट्सएप पे भी सबको देते हैं, लेकिन वो हो सकता है कि आपके कहने से या आपके द्वारा प्रेरणा देने से उनके अंदर कुछ ऐसी प्रेरणा जगेगी, लोग सुने। हम तो समय देते ही हैं, अगर इस समय का अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सके तो अच्छी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने ध्यान से सुना है, इसके लिए आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। ओम बहुत शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपका आज बहुत बिजी शेड्यूल था, लेकिन फिर भी आपने करीब 1 hour 20 minutes आपने फिर भी बोला।
आज का साउंड बहुत बढ़िया रहा। हाँ, ठीक नो है। डाउट साउंड सिस्टम वाज एक्सीलेंट, और हमको तो अच्छी ढंग से सुनाई पड़ा और कोई इको नहीं था। तो जी, साउंड क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव हुई आपके ऑफिस में। जी, और ये अपने मित्रों को जरूर बताएं कि वी गॉट वेरी गुड साउंड क्वालिटी ऑफ जूम। और आचार्य जी, आपने जो अयोध्या के लिए, अयोध्या के बारे में आपने जो मेंशन किया, जी, जी, कितनी गरिमापूर्ण अयोध्या नगर थी अपने समय में। जी। और मेरा तो जन्म टांडा, जो कि 60 किलोमीटर है हाँ, हाँ, वहाँ अयोध्या से से, नज़दीक है आपके। लेकिन मैं अभी 20 साल पहले ही अयोध्या गया था, और जी। इतना पूरा शहर बदबू कर रहा था, इतना नेग्लेक्टेड था। इसमें जानते हैं, हमारे जो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोग, मुलायम यादव, मायावती, अखिलेश यादव, इन लोगों ने हमेशा अपने वोट के लिए अयोध्या को निग्लेक्ट किया। जी। और मेरे पिताजी, हम लोग 3 जनरेशन आर्य समाजी हैं, लेकिन मेरे पिताजी हवन करवाते थे कि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का एक अच्छा सा मंदिर बने। जी। और पिछले 4.5 साल से योगी आदित्यनाथ जी, जो कि